कुछ पन्ने जिंदगी के। Continue. Thank you, Abhijit and Udit, and also for supporting me at a time when I needed you all. All are going to support each other for the rest of our decades. See, we go hand in hand, all of us, because हम लोग ने कुछ चीज़ें आज पहली बार कहना चाहूँगा कि मुझे आज भी अफसोस है कि एक टाइम था जब अबू मलिक, अनु मलिक जी के भाई अनु मलिक के सारे शोज संभालते थे। तो होता है कुछ गलतियाँ हो जाती हैं उस समय जब हम लोग सीख रहे होते हैं। अब हमको उस चीज़ से पछतावा होता है कि एक बार ऐसा था, मुझे सीन भी याद है, मैं अपने फ्लैट के डोर पे खड़ा हुआ था और अबू मलिक का फ़ोन आकर ऐसा ऐसा शो है, अन्नू का ये शो है, ये शो है, वो शो है, और पता नहीं उस टाइम हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी हम बहुत सही बैलेंस में है, तो मैं जितनी बातें फ्रैंकली बोलता हूँ, किसी को भी कुछ बोलना फ्रैंकली बोल देता हूँ। शायद उस टाइम अगर ये नेचर मेरा होता तो शायद अच्छा होता। अन्नू जी से सॉरी आज बोलना चाहूँगा कि उस समय कुछ एक टूर की बात चल रही थी एंड आई डिमांडेड सम मनी कि यार मेरे को इतना दे दो, ये दे दो। आज तक मुझे तकलीफ होता है। उसके बाद से बिलीव कीजिए, बिलीव मी दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कब अन्नू मलिक का एक नाइट होगा एंड आई विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन सिंग। उदित जी को मत लीजिएगा, मैं अकेले गाऊंगा। अलका जी को भी लाने की जरूरत नहीं। उदित जी के सारे गाने मैं गाऊंगा। कौन गाएगा? मैं पूरा कंपनसेट करूंगा शो में। और मतलब मेरे पोर्शंस भी आप ही गाएंगे? जी हाँ। तो उस इंसिडेंट के बाद मैंने कसम खा लिया कि कभी भी एनी म्यूजिक डायरेक्टर जिसने मुझे को एक भी गाना हिट, ऐसा लगता है कि बस इनके पास शोज बहुत से आए और हर शो में मैं रहूं, कोई भी शो मैंने किया तो कैंसिल कर दूंगा। ऑर्गेनाइजर्स आप सुन रहे हैं, 92.7 बिग एफएम, कम ऑन ऑफर अ शोज। एक पैसा नहीं चाहिए, आप लोगों ने जो मुझे दिया है अब मैं उनको कभी चुका नहीं सकता। उदित से सॉरी बोलना चाहूंगा। एक इंसिडेंट हुआ था कुछ एक ऐसा, लंदन में सोनू भी था तो अरे हाँ, कुछ नहीं हुआ था, खाली अरे हाँ, हम लोग मस्ती कर रहे थे। उदित के साथ एक मनमुटाव था और उदित से मेरा बात ऑलमोस्ट 1 साल या 2 साल उदित से मेरी बात बनी थी। गलती मेरी थी, नहीं, कुछ गलती नहीं थी आपकी। मानता हूँ कि सब जज्बात में हो गया था, गलती मेरी थी। नहीं ऐसा नहीं। माफ कर दिया उदित जी आपने? अरे कैसी बात करते हैं, जनवरी हमको तो याद भी नहीं है। 2014 इमोशंस रनिंग हाई। अलका जी के बारे में बताइए, क्या सॉरी कहना अलका चाहते जी इज ऑलवेज स्वीट टू मी। मतलब कभी भूल ही नहीं सकता कि मेरे जो दुर्गा पूजा में कुछ लोग हैं, कुछ सिंगर्स हैं जिनकी वजह से मेरे दुर्गा पूजा का इतना नाम हुआ है। मतलब अगर कभी चल अलका जी आपका ये डेट था लेकिन अभी इस डेट को ये नहीं आ पा रही आप, शी इज ऑलवेज रेडी। कभी ऐसा मौका हुआ है कि वो आई और गा नहीं पाई, दूसरे सिंगर्स, जूनियर सिंगर्स लोग गा के चले गए, उनका नंबर नहीं आया, नंबर ही नहीं आया। मतलब ऐसा जूनियर पहले गा के चले गए, टाइम खत्म हो गया। ये सब क्या महान, इसलिए तो सब लोग अलका याग्निक नहीं बन सकते। मतलब मालूम पड़ जाता है। थैंक यू सो मच अभिजीत जी। दूसरों में इट इज जस्ट दैट वन नीड्स टू बी कमिटेड टू व्हाट वन सेइंग, और आपने वादा किया है कहीं तो पूरा करना जरूरी होता है। I want to thank entire film industry and अरे हम लोगों को ही कर दो बस, काफी है। नहीं फिलहाल आ रहा हूँ वहाँ, बहुत सारे काम दिए हैं, प्यार दिए हैं, उन सब के बदौलत सरवाइव कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। आज हमारे सामने हमारे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू साहब हैं, मेरी फेवरेट फीमेल सिंगर अलका याग्निक, ब्यूटीफुल अलका याग्निक, सिंगर को फेवरेट बोलते हैं, और मेरे दादा अभिजीत दा जो आपसे जूनियर है। सबसे प्यारे हैं, कोई जूनियर नहीं, आप बड़े हो मेरे से। इतना प्यार दिया है मुझे और हमेशा देते हैं। हमसे अगर कोई गलती उल्टी हो जाती है, एक बुड़बक और बेवकूफ आदमी समझ के माफ कर दीजिएगा, मुझे हमेशा याद रखूंगा। जब जाते प्लीज अच्छा सा गाना, हाँ, एक गाना। अभिजीत योर फेवरेट सिंगुलरली एक गाना। चलो। कुछ पन्ने जिंदगी के